नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे भाई दूज सेलिब्रेशन ब्लॉग में। आज हम मना रहे हैं भाई बहन के प्यारा सा त्योहार। तो चलिए देखते हैं आज हमारा दिन कैसे बीता, बहुत सारी मस्ती और प्यार के साथ। तो सुबह सुबह हमने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। बच्चों की छुट्टी थी तो दोनों बच्चों ने मेरी मदद भी करनी शुरू कर दी दोस्तों। तो देखिए हम लोग बेड खिसका रहे हैं और बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं। तो हमने ना दीपावली पे सब जगह की सफाई कर ली थी। बस वैसे तो मैं बेड की रोज़ ही क्लीनिंग करती हूँ बेड के नीचे की, लेकिन कुछ कुछ रह जाता है तो वो मैं उसकी सफाई कर रही थी। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, वैसे तो दीपावली से छुट्टी ही चल रही थी, तो सोचा क्यों नहीं आज लास्ट डे है छुट्टी का, तो थोड़ा सा बेड को खिसकाया जाए और थोड़ी बहुत की गंदगी निकलेगी वो साफ कर दी जाए। तो चलिए बच्चे भी साथ में लग गए हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और हम लोग मस्ती कर करके अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं। तो बेड को खिसका दिया। हस्बैंड जी चले गए हैं नहाने के लिए क्योंकि आज भाई दूज है। तो सब मिलकर हमने मस्ती भी खूब की है। सब देखिए कितने खुश हैं आज हम लोग। तो लल्ली मेरी जो बेटी है वो देखिए मेरी मदद करवा रही है और बेटा मस्ती कर रहा है। वो ले गई है बोतल को, गई है डालने के लिए, बेड के नीचे से निकली है, उसका निकल आया है पहिया जो कि वो नानी के घर से लाया था। वो उसे बहुत अच्छा लगता है, मैंने छुपा के रख दिया था लेकिन आज उसको ये मिल ही गया। तो वो बेड पे ही चलाने लगा और मस्ती करने लगा। और मिल गई थी हैप्पी के पापा की कानों की हेडफोन, तो वो भी मुझे आज नीचे मिल गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दीवार के पास पड़ी हुई थी तो झाड़ू वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी दोस्तों। तो ज़्यादा गंदा तो नहीं है, हल्का फुल्का गंदा है, तो मैं इसे झाड़ू से अच्छे से टाइल से भी साफ़ कर दूँगी। तो देखिए ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, फिर भी हम अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। तो बच्चे भी साथ में लगे हुए थे, बच्चों की आज छुट्टी थी तो मस्ती कर रहे थे। तो काम जब बच्चों की छुट्टी होती है तो काम तो आप जानते ही हो कि कैसा होता है। बच्चे भी मस्ती करते जाते हैं और हम लोग भी मस्ती करते रहते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती करती हूँ क्योंकि यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। मैं इन्हीं को ही सब कुछ मानती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सबसे प्यारे हैं। मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है, मेरा ही सब कुछ है और कोई मेरा इतना नहीं है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ पूरा देखना क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बच्चों के लिए ही जीती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं हूँ। मेरे बच्चों से मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं उनके उनके साथ मस्ती भी करती जा रही थी दोस्तों और सफाई भी करती जा रही थी और मेरे बच्चे भी साइड में मस्ती करते जा रहे थे क्योंकि इधर गीला हो रहा था इसलिए वो लोग आ नहीं रहे थे। तो इधर ना ये थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो वैसे तो हम रोज़ ही सफाई करते हैं लेकिन जो हम बेड नहीं खिसका पाते हैं ना, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार बेड को ज़रूर खिसकाती हूँ और अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो ये धब्बे पड़ जाएंगे और जो पत्थर है ना वो गंदा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ना मैंने स्पीड तेज़ कर दी है क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग गया था टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए, तो यही रह गया था दोस्तों। तो अब ना टाइल से साफ पानी ले आई हूँ, अच्छे से ये टाइल्स वगैरह है ना मैं इन्हें साफ़ कर लूँगी क्योंकि थोड़ी बहुत गंद वगैरह आ ही जाती है, खिड़कियों के तरफ से है वैसे है, लेकिन मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो सोचा क्यों ना आज मैं आपको भी दिखा दूँ ये ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों मैं ना अच्छे से पहले ऐसे ही साबुन से अच्छे से रगड़ लिया था इसको मैंने, फिर उसके बाद मैंने ना एक बार ऐसे पानी से अच्छे से पोंछ दिया था। अब मैंने साफ पानी से और अच्छे से रगड़ रगड़ के जो भी थोड़ा बहुत गंदगी थी वो साफ कर दी थी। और साथ में मेरा बाबू ना मस्ती करता जा रहा था। बच्चों के साथ काम करना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है लेकिन अच्छा भी लगता है। देखो मेरा बेटा मेरे साथ मस्ती करता जा रहा है, कुछ बोलता जा रहा था, हम लोग मस्ती कर रहे थे और मैं उसके साथ मैं बेड में ना जो हमारे दो दीवान हैं तो मैं दीवानों को ना एक ऐसी जॉइंट करके उसमें कपड़ा लगा देती हूँ तो एक दीवान बना देती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, इसे कोई नहीं कहता है कि ये दो दीवाने, हम लोग आराम से मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे और दोनों आराम से सो जाते हैं, क्योंकि वो अभी अकेले नहीं सोते हैं, छोटे छोटे हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ ही सोना पसंद करते हैं। तो देखिए मेरा बेटा कितना मेहनती है। बेटी तो नहाने के लिए चली गई है, लेकिन बाबू अभी नहीं गया है, क्योंकि मैं उसे नहलाऊंगी, वो खुद से नहीं नहा पाता है, अभी छोटा है, और बाकी के तो सारे काम कर लेता है। देखो मेरे साथ कितनी मस्ती करा रहा है और कितने मेरा काम में हेल्प करा रहा है। मेरी बेडशीट उसने लगवा दी और अच्छे से साफ सफाई हो गई दोस्तों। साफ सफाई के बाद हमने नहा धोकर तैयारियां शुरू कर दी। मेरी बेटी ने भाई के लिए पूजा की थाली सजाई, दिए जलाए, मिठाई, तिलक की सारी चीज़ें तैयार हो गई। कितनी प्यारी लग रही है ना आज मेरी बेटी। अब आया भाई दूज का सबसे प्यारा भाई का तिलक। तो मेरी बेटी ने अपने छोटे भाई को तिलक लगाकर और आरती उतारी। जीवन में खुशियों से भरा ये पल है। फिर उसने मिठाई खिलाई और दुआ की कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे। भाई ने भी अपनी प्यारी बहन को गिफ्ट दिया। दोनों की हंसी और प्यार देखकर दिल खुश हो गया। गिफ्ट में क्या दिया? पैसे दिए, क्योंकि वो अभी कुछ कमाता धमाता नहीं है, तो इसीलिए उसने, पापा ने उसको पैसे दे दिए, तो उसने पैसे दे दिए और दीदी ने खिला दी मिठाई। इसके बाद मेरी बेटी ने खाया, भैया ने खिलाई उसको मिठाई, और हम लोगों ने खूब मस्ती कर कर के अच्छे से भाई दूज मनाई। तो अब आया पैर छूने की बारी। तो भाई ने देखो पैर छू लिए हैं और मस्ती भी करते जा रहे हैं दोनों। मेरे साथ के पैसे छीन लिए मैंने उसके। तो बोला मम्मी पैसे तो दो, दीदी को पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, तो पैसे दे दिए। अब आ गई उनके पापा की बारी। इसके बाद मेरी बेटी ने अपने पापा और मुझे भी बुला लिया तिलक के लिए। तो सबसे पहले पापा को तिलक लगाने लगी बेटी मेरी, फिर मेरे लगाया। हमने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि हमारी फैमिली हमेशा खुश रहे, और आरती उतारी मेरी बेटी ने। घर में उस वक्त बहुत ही प्यारा और शांति भरा माहौल था। अब बारी थी बेटी को मिठाई खिलाने की। तो देखिए हमने पैर भी छुए उसके और मिठाई भी खिलाई। अब बारी आई पापा की पैसे देने की। तो पापा बोले भैया ने पैसे दे दिए हैं, मेरा गिफ्ट आप बाद में लेना, आपका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे वाले दिन दूंगा। तो बोली नहीं पापा कुछ तो दो मुझे। तो मैंने कहा अच्छा दे दो उसको, भाई दूज है, उसका बर्थडे गिफ्ट बर्थडे में देना, अभी तो उसे उसका भाई दूज का गिफ्ट दो। तो काफ़ी मस्ती करने के बाद कह रहे थे अच्छा ठीक है देखता हूँ, निकालता हूँ। तो देखिए कितनी हम लोग मस्ती भी करते जा रहे थे। और मेरी जो रिमी है वो कह रही पापा नहीं, मेरे तो पैसे दो भाई, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो कुछ लेके आना है। तो फिर पापा ने उसको पैसे निकाल करके दिए। तो देखिए पैसे वगैरह सब हमारा अच्छे से तिलक वगैरह हो गया है। आज बारी है अब खाना बनाने की। तो मैंने बनाई है पूरी और छोले, क्योंकि छोले मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं पूरियाँ निकाल लेती हूँ अच्छे से तल के। अगर दोस्तों ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे सपोर्ट करना और वीडियो पूरा देखना। तो देखिए मैं ना पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। बच्चे कह रहे हैं मम्मी अब बहुत ज़्यादा तेज़ की भूख लग रही है, अब रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि सुबह उन्होंने केवल दूध पिया था, नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि बोले हमें नाश्ता नहीं करना है, आज आप हमारे फेवरेट छोले पूरी बनाओगी तो हम वही खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले ना टीका वगैरह आप कर लो, उसके बाद में आपको खाना बनाती हूँ। मतलब सब्जी बना करके रख दी है, सिर्फ पूड़ियाँ निकालने को रह गई थी
और आटा वगैरह मैं सब मल के दे आई थी। और मैं मम्मी का खाना जो था मैं सुबह ही दे आई थी, क्योंकि उनको जल्दी भूख लगने लगती है। हम लोग तो देर से खाते हैं, क्योंकि हम लोग चाय वगैरह जिस दिन छुट्टी होती है सब काम हम धीरे धीरे करते हैं, लेकिन मम्मी ना जो है ना वो सुबह सुबह उठ जाती हैं, तो बेचारी को भूख लगती होगी, तो मैं उनको सब्जी मेरी बन जाती है जल्दी, क्योंकि मैं सब्जी बना लेती हूँ और जो रोटी होती है ना वो मैं गरम ही गरम सेकती हूँ, क्योंकि ठंडी हमारे घर पे कोई खाना पसंद नहीं करता है दोस्तों। तो देखिए इसी तरीके से ना हम पूड़ियाँ निकाल लेंगे। मम्मी की खाना मैंने बच्चों के हाथ भिजवा दिया था और पानी भी उनका भिजवा दिया था। और अब हम लोग अपने लिए बना रहे हैं। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी बहुत ज़्यादा तेज़ की भूख लगी है, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, थोड़ा सब्र करो मैं बनाती हूँ। तो मैंने पूड़ियाँ हम लोग ऐसी तल लेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुझे ज़्यादा सही से बोलना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे बोल रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह हमने मनाया अपना भाई दूज का त्योहार। पूरा दिन प्यार मस्ती और खुशियों से भरा रहा। अगर आपको अब हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, और बताइए आपने भाई दूज कैसे मनाया। तो मैंने ना सारी पूड़ियाँ आपको तल के दिखाई है, क्योंकि मुझे ब्लॉग में दिखाना था इसीलिए। तो देखिए पूड़ियाँ हमारी अच्छे से मैं बना लेती हूँ, सभी लोगों के लिए इकट्ठी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना उठो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हस्बैंड जी बोले ना आज हम लोग सब लोग साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, तो कुछ मस्ती भी करते जाएंगे और खाना भी खाते जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना करके रख लेती हूँ सभी पूरियों को, और फिर हम लोग बाद में खाना खाते हैं। तो बोले ठीक है। तो रिमी को ना कुछ चाहिए था, तो वो कुछ कर रही थी, तो मैंने कहा बोली मम्मी मेरे को ना कुछ सामान दे दो। तो मैंने चावल वगैरह थे, तो चावल से मांग रही थी, कुछ किसी चीज़ के लिए उसे ज़रूरत होंगे, तो मैं उसे दे रही थी और खड़ी हुई थी रिमी। तो मैंने उसे दे दिया जो भी कुछ था, और चली गई वो, और मैं अपने कामों में लग गई दोस्तों। तो देखिए हमारा खाना बन के रेडी हो गया है। अब मैं लगा लेती हूँ प्लेट में। तो पहले हम लोग ना कटोरियों में छोले कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को छोले बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उन्हें रोज़ खिलाओ तो वो रोज़ ही खा सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को पसंद होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को अधिकतर छोले, और एक तुम्हारी गोभी और एक बीन्स, तीन सब्जियां उनको इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो देखिए मेरा बेटा आ करके मस्ती करते जा रहा था और पूछते जा रहा था मम्मी आपने खाना बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। तो मैंने कहा नहीं बाबू मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने ना पहले हस्बैंड जी के लिए निकाल दिया, फिर बच्चों के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को पहले अपने बाबू को खिलाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत भूखा है। उसने कहा मम्मी मुझे मुझे आपके हाथों से खाना है और आप खिलाना मुझे खाना। तो मैंने रिमी को देती गई, मैंने कहा रिमी ले जाओ और पापा को दे के आओ, आप ले लो मैं भैया का लेकर के आती हूँ। तो दोस्तों अब खाना हमने छोले पूरी बनाई थी, जो सबको बहुत पसंद आई। हमने सबने सब बैठकर खाना खाया। बच्चों ने खूब तारीफ की, बोले मम्मी आज तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि बच्चों को पसंद है। तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमने मनाया अपना भाई दूज का प्यारा त्योहार। तो दोस्तों बच्चे, मैं और मेरे पूरी फैमिली साथ में बैठे हुए हैं। यही हमारी फैमिली है, और मम्मी नीचे रहती हैं तो उनका नीचे खाना चला जाता है, और बाकी के हम लोग हैं जो कि हम अपने साथ में रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और मेरा बाबू ना खुद से खाना नहीं खाता है, क्योंकि वो खा तो लेता है लेकिन सब्जी ज़्यादा नहीं खा पाता है। तो बोला मम्मी आज ना आप मुझे खिला दो खाना, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्जी बनी है, और मुझे ज़्यादा ज़्यादा सब्जी खिलाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा बाबू कोई बात नहीं मैं आपको खिला देती हूँ, आप टेंशन क्यों लेते हो। तो दोस्तों मैं तो बाद में खाऊंगी पूरा काम करने के बाद, क्योंकि मुझे फिर नींद आती है और फिर काम मेरा रह जाता है।
तो दोस्तों पूरा दिन प्यार मस्ती और खुशियों से भरा रहा। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।